I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर पहली महिला है जो शपथ ले रही हैं। ये जश्न लोकतंत्र का है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल हो रही है। वाणिज्य, उद्योग और वित्त राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। जून 2014 में राज्यसभा की सांसद बनी, 16 में फिर से सांसद बनी, 2003 से 2005 तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल है वो, और इसीलिए उन्हें ये मिला। और कर्नाटक से तीसरी बार वो राज्यसभा सांसद बनी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. इनको रॉकस्टार मंत्री भी कहा जाता है। बतौर विदेश मंत्री इन्होंने जो भूमिका निभाई है बढ़ चढ़कर, भारत हमेशा बहुत डिप्लोमेटिकली सोच समझकर बोलता था, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग के दौरान जो इनके बयान थे, देखिए विदेश मंत्री वो रहे, गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, अमेरिका, चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री के तौर पर 19 से 2024 तक, 1977 बैच के IFS अधिकारी हैं, देश के सबसे चर्चित मंत्रियों में से एक। इन्होंने कहा कि भारत अपने हित देखेगा और हमें सबक यूरोप के मुल्क या अमेरिका ना सिखाए, हम देश हित में फैसले लेंगे, हमें जो सूट करेगा हम वही करेंगे। और अब मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, वो शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के एक चेहरे, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 4 जिनमें से एक मनोहर लाल है जो आज शपथ ले रहे हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल मतलब मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे हैं उनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा सीट जीत कर आए हैं, पहली बार लोकसभा के सांसद बने, पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं। 9 साल से ज्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। हरियाणा में पहली सरकार बीजेपी की बनी 2014 में, तो ये पहले सीएम बीजेपी के बने। 2019 में फिर से सीएम बनाए गए। लगभग 9 साल सीएम रहने के बाद लोकसभा चुनाव उन्होंने इस्तीफा दिया वहां से, और उसके बाद से करनाल सीट से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। और पीएम भी कहते हैं कि अक्सर इनके साथ स्कूटर पर मैं घूमता था। पीएम ने भी इनकी काफी चर्चा वहां पर की, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि अब सीएम वो नहीं रहेंगे और इनको केंद्र में लाने का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था। तो मनोहर लाल एक और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री 9 साल सीएम रहने के बाद अब मंत्री बने।